कौवा और लोमड़ी की कहानी, ये तो हम सब ने बचपन में सुनी ही होगी, है ना? पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसान के स्वभाव को समझने का एक जरिया है। तो चलिए आज इस जानी पहचानी कहानी से चापलूसी और समझदारी के सबक को फिर से ताज़ा करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचते हैं, क्या कभी किसी की मीठी मीठी बातों ने किसी को बड़ी मुश्किल में डाला है? यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो कहानी के हमारे दो मेन किरदार हैं, एक है घमंडी कौवा और दूसरी है एक चालाक लोमड़ी। तो चलिए इन दोनों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। एक तरफ था हमारा कौवा, जो रहता तो था एक बड़े से पीपल के पेड़ पर। देखिए, चतुर तो वो था, लेकिन उसे अपनी आवाज पर, अपनी काँव-काँव पर बहुत ज्यादा घमंड था। और दूसरी तरफ थी वो लोमड़ी, जो हमेशा बस खाने की तलाश में इधर-उधर घूमती रहती थी। मतलब चालाक भी और लालची भी। तो होता यह है कि एक दिन कौवे की किस्मत चमक जाती है। उसे कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिल जाता है। अब वो उसे लेकर उड़ता है और अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाता है, ताकि आराम से उसका मजा ले सके। और बस यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। तो अब हम आते हैं कहानी के पहले हिस्से पर, झूठी तारीफ का वो जाल जो लोमड़ी ने बड़ी चालाकी से बिछाया था। अब लोमड़ी की चालाकी देखिए, वो सीधे सीधे रोटी नहीं मांगती, नहीं, उसका एक पूरा प्लान है। पहले मीठी मीठी बातें करना, फिर कौवे के सुंदर काले पंखों की तारीफ करना, और फिर धीरे से उसकी सबसे कमजोर नस पर हाथ रखना, मतलब उसकी आवाज की तारीफ करना, और आखिर में एक गाना गाने की रिक्वेस्ट करना। और ये रही वो लाइन, यही वो बात थी जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। लोमड़ी ने कौवे के घमंड पर सीधा हमला किया। उसने आवाज की ऐसी तारीफ कर दी कि भाई कोयल भी शर्मा जाए। अब भला इतना सुनकर कोई घमंडी कैसे चुप रह सकता है? और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अपनी तारीफ सुनकर कौवा तो एकदम हवा में उड़ने लगा, सब कुछ भूल गया। अपनी चोंच में जो रोटी दबी थी वो भी भूल गया। उसे लगा कि भाई अब तो मैं स्टार बन गया हूं, गाना तो गाना ही पड़ेगा। और नतीजा क्या हुआ? जैसे ही कौवे ने गाने के लिए अपनी चोंच खोली, वो रोटी का टुकड़ा सीधा नीचे। और लोमड़ी तो बस इसी मौके का इंतजार कर रही थी। उसने एक सेकंड नहीं लगाया, झट से रोटी उठाई और 9 दो 11 हो गई। और जाते जाते लोमड़ी ने कौवे पर एक ताना भी कस दिया कि भैया कौवे, तुम्हारी आवाज कैसी है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम हो एक नंबर के बेवकूफ। मतलब जले पर नमक छिड़कने वाला काम। ये कौवे के लिए एक बहुत दर्दनाक सबक था, पर जरूरी भी था। तो अब कुछ दिन बीत जाते हैं। कहानी अपने दूसरे पड़ाव पर आती है, जहां कौवे को अपनी पिछली गलती से सीखा हुआ सबक आजमाने का मौका मिलता है। तो देखिए, कुछ दिनों बाद सीन बिल्कुल वही है। कौवे के पास फिर से एक रोटी का टुकड़ा है और नीचे वही चालाक लोमड़ी फिर से आ खड़ी हुई है। ये कौवे के लिए एक तरह से इम्तिहान की घड़ी थी। क्या वो दोबारा वही गलती करेगा? ये स्लाइड ना दोनों घटनाओं के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। पहली बार क्या हुआ? तारीफ सुनी, गाना गाया और रोटी कवा दी। लेकिन दूसरी बार, इस बार वो लोमड़ी की चाल समझ चुका था। उसने अपनी रोटी को पहले सुरक्षित किया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, घमंड से बुद्धिमानी तक का सफर कह सकते हैं। इस बार कौवे ने समझदारी दिखाई। लोमड़ी ने फिर से मीठी बातें शुरू की, लेकिन कौवा फंसा नहीं। उसने जवाब देने से पहले सबसे पहले रोटी को अपनी चोंच से निकालकर पेड़ की डाल पर सुरक्षित रखा। ये एक छोटा सा एक्शन था, पर यह उसकी पूरी बदली हुई सोच को दिखाता है। कौवे को उस दिन एक बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। एक गलती ने उसे जिंदगी भर का पाठ पढ़ा दिया था। तो चलिए अब इन दोनों घटनाओं को मिलाकर देखते हैं कि इस कहानी की असली सीख क्या है। मतलब ये कहानी हमें असल में सिखाना क्या चाहती है। इस पूरी कहानी से ना कुछ बहुत जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली तो ये कि झूठी तारीफ बहुत भारी पड़ सकती है, उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी, घमंड को कभी भी अपनी समझदारी के आड़े नहीं आने देना चाहिए। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, असली समझदारी गलतियों से ही सीखने में है। और आखिर में, मीठे मीठे शब्दों से कहीं ज्यादा जरूरी हमारे काम होते हैं, हमारे एक्शंस होते हैं। और फिर क्या था? धीरे धीरे ये किस्सा पूरे जंगल में मशहूर हो गया। कौवे की पहचान ही बदल गई। अब वो सिर्फ एक घमंडी कौवा नहीं था, बल्कि एक ऐसा समझदार कौवा बन गया था जिसे अब कोई भी अपनी मीठी बातों से बेवकूफ नहीं बना सकता था। और आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए,
हमारी जिंदगी में भी तो ऐसी चालाक लोमड़ियां होती हैं, है ना, जो मीठी बातों का जाल बिछाती हैं। तो सवाल ये है कि उन्हें कैसे पहचाना जाए, और क्या हम भी कौवे की तरह अपनी गलतियों से कुछ सीख पाते हैं? ये एक सोचने वाली बात है।